रिक्शा में बैठने के बाद या फिर ट्रेन में बैठने के बाद दोनों चुप, आपस में बातचीत नहीं, दोनों भी एकदम शांत। और प्रार्थना में आने के बाद लोगों को दिखाने के लिए चेहरे पर मुस्कान लाते होंगे, लोगों को हंसते हुए दिखाते होंगे, यहाँ पर आकर मन से सहभाग लेते होंगे, दान भी देते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या देखा? क्या आपको पता है परमेश्वर ने क्या देखा? घर में जो कुछ हुआ, रिक्शा में जो कुछ हुआ, ट्रेन में जो कुछ हुआ, यह सब कुछ परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि आप प्रार्थना में आने के पहले एक दूसरे को माफ करो। परमेश्वर यह चाहता है कि आपका जो कुछ भी गुस्सा है वह आप छोड़ दो, आप एक दूसरे को माफ करो, ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या मंडळींनो, रविवारी प्रार्थनेला येण्या अगोदर अनेक कुटुंबामध्ये ही अशा प्रकारची भांडणं होत असतील. पती पत्नीमध्ये भांडण, नाश्ता काय, कपड्यांविषयी, वेळेवरती निघाले नाही त्याच्याविषयी पती पत्नी एकमेकांसोबत भांडण करत असतील, एक दुसऱ्याला वाईट शब्द बोलत असतील. रिक्षामध्ये बसल्यावर, ट्रेनमध्ये बसल्यावर दोघे पण शांत, एकमेकांशी बोलत नाहीत. मग आता इकडे प्रार्थनेला आल्यानंतर लोकांना दिसण्यासाठी म्हणून हसून दाखवत असतील, मनापासून प्रार्थनेमध्ये भाग घेत असतील, दान पण देत असतील. पण देवाने काय पाहिलं? देवाने तुमचं दान पाहिलं का? देवाने काय पाहिलं? देवाने जे तुमच्या घरी घडलं, जे ट्रेनमध्ये घडलं, जे रिक्षामध्ये घडलं, ते सगळं देव पाहत असतो. देवाची अशी इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांना माफ करावं. देवाची अशी इच्छा है कि तुम्हें ऐसे आपसात राग ठेवू नयेत. वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके नौकरी के काम धंधे की जगह पर या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ आप गुस्सा हो गए हो और आपने ऐसा तय किया है कि इसके साथ मैं बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगी, और आप शाम को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास बैठते हो, ऐसी आपकी अपेक्षा रहती है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन आपने मन में तय किया है इसके साथ बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगी, प्रार्थना करने के लिए बैठ गए. आप चाहते कि आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच जाए. लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना आपके घर के छत के बाहर भी नहीं पहुंचती, क्योंकि द्वेष और कड़वाहट की दीवार बीच में आई हुई है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए यह कभी भी मत भूलो, यीशु ने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 और 26 में बताया हुआ है. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 और 26 में बताया है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध होगा तो क्षमा करो. हमारी प्रार्थना की शुरुआत के विषय में यहाँ पर बताया हुआ है. तर माझ्या प्रिय मंडळींनो, हे वचन कधी विसरू नका. जर समजा तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी, तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या शेजाऱ्यांमध्ये कोणावरती तरी रागावलेले आहेत आणि तुम्ही असा निर्णय घेतलाय मी ह्याच्याशी बोलणारच नाही, आणि तुम्ही संध्याकाळी देवाकडे प्रार्थना करायला बसता आणि तुमची अशी इच्छा असते, अशी अपेक्षा असते की माझा आवाज, माझी प्रार्थना स्वर्गामध्ये पोहोचेल, देवापर्यंत पोहोचेल. पण लक्षात ठेवा, तुमची प्रार्थना तुमची घराच्या छप्पराच्या बाहेर पण जात नाही, कारण नफरत, द्वेष आणि रागाची भिंत आड आलेली असते. म्हणूनच येशूने सांगितलेलं वचन कधी विसरू नका. येशूने सांगितलेलं की जेव्हा कधी तुम्ही उभे राहून प्रार्थना करता तेव्हा सर्वप्रथम तुमच्या मनामध्ये ज्यांच्याविषयी राग असेल त्यांना तुम्ही क्षमा करावी. आपल्या प्रार्थनेच्या सुरुवातीविषयी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हम सभी के अनंतकालीन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है. यह वचन, यह विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है, पर आजकल के प्रचारक इस विषय पर प्रचार नहीं करते हैं. यह वचन या फिर यह विषय बहुत ही गंभीर है, महत्वपूर्ण है, पर आजकल के प्रचारक इस विषय पर प्रचार नहीं करते हैं. वे लोगों को कितना दान देना है, आशीर्वाद चाहिए तो कितना दान देना है, यह सारी बातें सिखाते रहते हैं. यह प्रचारक लोगों को ये तो सिखाते रहते कितना दान देना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो कितना दान देना चाहिए, यह सारी बातें सिखाते रहते, परंतु अपना हृदय कैसे साफ करना है,
अपने रिश्ते में जो कड़वाहट निर्माण हुई है उसको कैसे साफ करना है, यह बातें वो प्रचारक सिखाते नहीं है, क्योंकि यह बातें उनको सिखाने के लिए कठिन लगती है। लोग यदि सही भावना से देने के बजाय केवल दान देते रहे, बस उतनी ही उनकी इच्छा होती है। लोगों ने सही भावना से दिया नहीं दिया, लेकिन दान मिलना चाहिए, इसी बात पर उनका जोर होता है, क्योंकि उन लोगों को, उन प्रचारकों को उनके खुद के खर्चे की चिंता लगी रहती है। इसलिए लोगों ने सही भावना से दिया नहीं दिया, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको उनके खुद के खर्चे की चिंता लगी रहती है। यदि लोगों को परमेश्वर की इच्छा बताई कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको केवल दान न दे, बल्कि आपके रिश्ते में जो कुछ भी अनबन हुई है उसको सुधारे, मेल मिलाप करे, शुद्ध अंतकरण से आप दे, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा यदि लोगों को बताया तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोग दान नहीं देंगे। और लोगों ने यदि दान नहीं दिया तो मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, ऐसे प्रचारक अपने खुद के विषय में सोचते हैं। लेकिन उन प्रचारकों को लोगों की कुछ भी चिंता नहीं रहती है कि लोगों ने यदि सही भावना से नहीं दिया तो परमेश्वर को यह मान्य नहीं होगा, और यदि ये लोग गलत विचारधारा में रहेंगे तो उनका ही अनंतकालीन नुकसान होगा। इस बात की उन प्रचारकों को कोई भी चिंता नहीं होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर प्रचारक की यह जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की इच्छा वो लोगों को समझाकर बताए कि यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप केवल दान ही न दे, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय को शुद्ध करें, आपके रिश्ते में मेल मिलाप करें और फिर उसके साथ आप दान दें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अंतकरण को शुद्ध करो, आप अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने रिश्तों में जो कुछ भी अनबन हुई है उसको सुधारो, मेल मिलाप करो और फिर आप दान दो, ऐसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपसे केवल दान नहीं चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह कभी भी मत भूलो कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। यदि यह वचन सुनते वक्त आपको यह याद आता होगा कि आपने अपने भाई को धोखा दिया है, यदि आपको याद आता होगा कि आपने अपने पत्नी को तुच्छ समझा है, आपके पति को तुच्छ समझा है, तो निर्णय लीजिए। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा दान बाजू में रखो, पहले मेल मिलाप करो। आपने यदि किसी को धोखा दिया है, आपने यदि किसी का अपमान किया है, आपने यदि किसी का दिल दुखाया हुआ है, उसको बुरा लगेगा ऐसी कुछ बात कही हुई है, परमेश्वर कहता है तुम्हारा दान बाजू में रखो, पहले जाकर मेल मिलाप करो। माझ्या प्रिय भगिनींनो, हे कधी विसरू नका की आपण देवाला फसवू शकत नाही। तुम्हाला जर आज हे वचन ऐकत असताना समजून आलं असेल की तुम्ही तुमच्या भावाला फसवलेला आहे, तुमच्या पत्नीचा अपमान करता, पतीचा अपमान करता, इतर कोणत्या नात्यांमध्ये त्यांचं हृदय जर तुम्ही दुखावलं असेल, देव म्हणत आहे तुमचं जे काही दान आहे बाजूला ठेवा, पहला जाऊन समेट कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद यह मेल मिलाप करना आपको कठिन लगता होगा, यह मेल मिलाप करना अपमानजनक है, मैं ही क्यों झुकूं, ऐसा सवाल आपके मन में आता होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको यह मेल मिलाप करना जरूरी है। माझ्याप्रमाणे हा समेट करणं तुम्हाला कठीण वाटत असेल, अपमानजनक वाटत असेल, मीच का बरं नेहमी झुकावं असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असेल, पण जर खरोखरच तुम्हाला देवाला खुश करायचं आहे तर त्यासाठी तुम्ही हा समेट करणं गरजेचं आहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह आज्ञा हम सभी के अनंतकालीन जीवन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा उस वचन में यीशु ने यही बताया है कि यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो प्रभु की ओर से तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी, और यदि प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया तो हमारा हाल क्या हो जाएगा, ये सभी को समझ में आता है।
यदि हमने दूसरे को क्षमा नहीं की तो प्रभु की ओर से हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, और यदि प्रभु की ओर से हमें क्षमा नहीं मिली तो हमारा अनंतकालीन स्थान कहां पर होगा? स्वर्ग में होगा या फिर नरक में होगा? आप खुद विचार कीजिए. माझ्या प्रिय भाऊ-बहिणींनो, ही जी आज्ञा आहे हे आपल्या सार्वकालिक जीवनाशी संबंधित आहे. येशूने वचनामध्ये देखील सांगितलं की जर तुम्ही दुसऱ्यांना क्षमा केले नाही तर देव पिता देखील तुम्हाला क्षमा करणार नाही. जर तुम्ही दुसऱ्यांना क्षमा केली नाही तर देवाकडून तुम्हाला देखील क्षमा मिळणार नाही. आणि जर देवाकडून क्षमा मिळाली नाही तर मग तुमचं सार्वकालिक ठिकाण स्वर्गामध्ये असेल की नरकामध्ये असेल, तुम्ही स्वतःच विचार करून बघा. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए यह ध्यान में रखो कि इस आज्ञा पर न केवल हमारा दान देना या फिर हमारा उपवास करना जुड़ा हुआ है, बल्कि इस आज्ञा के साथ हमारा अनंतकालीन जीवन भी जुड़ा हुआ है. यह वचन आप समझ पाए और आज से इस तरीके से आप अपने जीवन में बदलाव कर पाए, इसलिए प्रभु सभी को सहायता दे. हालेलुया, 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 हालेलुया.